अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में एक ऐसी कार आ चुकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में है। इस महंगाई के दौर में जहां अगर बात की जाए साइकिल को लेकर तो साइकिल भी काफी ज्यादा खरीदना मुश्किल हो चुका है और मोटरसाइकिल की तो बात ही छोड़िए। लेकिन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 5 लाख रुपए की ऐसी कार जो कि इंतहाई मुफीद पाकिस्तानियों के लिए होने वाली है। लाहौर एक्सपो सेंटर, कराची एक्सपो सेंटर में ये कार खड़ी हुई है। अगर आप लाहौर और कराची के रिहायशी है, इसके गिरदोनवा के रिहायशी है, तो वहां एक्सपो सेंटर पर जाकर इसकी नुमाइश चेक कर सकते हैं और इस कार का अंदाजा आप अपनी आंखों से देखकर लगा सकते हैं। पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक होने वाली है और पाकिस्तान में ये राज करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की सस्ती तरीन कार आती है इंपोर्ट होकर तो फौरी तौर पर उस पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि वो इंतहाई ज्यादा सस्ती होती है और पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियों बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, ब्रांड हैं, वो इन तमाम गाड़ियों से नफरत करना शुरू हो जाती हैं और किसी ना किसी तरीके से इनकी इंपोर्ट पर यानी इनकी इंपोर्ट पर बैन लगा देती है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। दुआ करते हैं कि इस गाड़ी को कोई भी इस तरह की परेशानी ना आए। और इस गाड़ी के बेनिफिट सबसे ज्यादा अगर बताऊं, आज के फ्यूल रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दौर में फ्यूल कितना ज्यादा महंगा हो चुका है और इसे अफोर्ड करना काफी ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। बाइक सवार हो या फिर कार सवार हो या फिर बड़ी गाड़ियों वाले हजरात हो, फ्यूल एवरेज को लेकर अक्सर दोस्त परेशान रहते हैं कि फ्यूल एवरेज, फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम कहीं जाना हो तो साइकिल, मोटरसाइकिल का ही यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास गाड़ियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसकी जो फ्यूल एवरेज है, 1 लीटर में 45 किलोमीटर, जबकि हाइब्रिड गाड़ी भी नहीं देती इतनी ज़्यादा। इतनी महंगी आप करोड़ों की गाड़ियां लेते हैं, वो भी आपको इतनी एवरेज प्रोवाइड नहीं करती। 45 किलोमीटर यानी कि एक नॉर्मल 70 बाइक के जितनी ये एवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। और इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है, इसका एसी चिल है, इसका जो हीटर है वो भी चिल है। और अगर मैं बात करूं इसके साइज के हवाले से, सीटों के साइज के हवाले से, तो इसकी सीटों का जो साइज है वो है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 35 बाय 45, यानी कि ये बहुत बड़ा भी साइज नहीं है, छोटा भी साइज नहीं है। और इसके इस अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई साहब सीटें सिर्फ और सिर्फ 2 हैं और पीछे जो है जैसे डिग्गी है। और हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो आप लोगों को कमियां भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी। आप लोग कहेंगे कि 4 बंदे गाड़ी में ना बैठे तो गाड़ी का क्या फायदा। तो भाई यहाँ पर एक सबसे बड़ी यही परेशानी आपको इस कार में देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर बात की जाए परेशानी से रिलेटेड तो कोई भी इस कार में परेशानी नाम की कोई भी चीज नहीं है। आप लोग जस्ट यही आप गिला शिकवा करेंगे कि काश इसमें 4 सीटें मौजूद होती और हमारी कार की कार हो जाती और बाइक की बाइक हो जाती है। बाइक इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज बाइक के बराबर ही है। और अक्सर हमारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो कि FX, जो कि पुराने कायदे आज़म के ज़माने की कार है, FX के हवाले से बात करें तो वो भी 5 लाख रुपए में आज के दौर में नहीं मिलती एक अच्छी कंडीशन में, लेकिन ये ब्रांड न्यू आपको 5 लाख रुपए में मिल रही है। और अक्सर ऐसे फेक अनासिर ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका पूरा टोला बैठा हुआ है जो कि हद से ज़्यादा फ्रॉड और झूठ का सहारा लेते हैं अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियोस को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुछ पैसों की खातिर वो क्या करते हैं कि यही सेम एज इट इज कार यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, काफ़ी लोगों ने ना इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए बताई है। 1 लाख रुपए में तो भाई इसका इंजन भी नहीं मिलता। तो अक्सर ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रहे कि झूठ बहुत कम उसकी मुद्दत होती है और बहुत कम चलता है। सच हमेशा दुनिया भर जब, यानी कि मैं कहने का मतलब है कि सच जो है वो दुनिया बीत जाती है लेकिन सच सच ही रहता है। सच हमेशा के लिए होता है और झूठ आर्जी तौर पर होता है। ये 5 लाख रुपए में आपको मिलने वाली है, ना कि 1 लाख रुपए में आपको मिलने वाली है। जितने भी दोस्त अब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 6 महीनों का इंतजार पाकिस्तान में आपको करना पड़ेगा। अब 6 महीने के बाद पाकिस्तान में ये हर जगह पर आपको नजर आने वाली है और लाहौर और कराची एक्सपो सेंटर पर इसकी नुमाइश जारी है। याद रहे कि जब भी किसी भी चीज की लॉन्चिंग होती है तो सबसे पहले उसे अवाम के साथ मुतारिफ करवाने के लिए उसकी नुमाइश की जाती है। लाहौर और कराची एक्सपो सेंटर में इसकी नुमाइश जारी है और बहुत ज़ोरों शोर से इसकी वीडियोस भी बन रही है, सोशल मीडिया पर भी ये फैल रही है और हर जगह पर ये फैल रही है। और
ये इसलिए करवाई जाती है कि ये पाकिस्तान में किस हद तक कामयाब हो सकती है, किस हद तक नहीं हो सकती। तो भाई मुझे लगता है कि ये 100% कामयाब होने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।